गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको CDP प्लस मैथ का प्रैक्टिस है। तो बने रहिए हमारे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर PDF एंड मोर इन्फॉर्मेशन। बहुत सारी अच्छी अच्छी PDFs हैं इसमें इस समय डाल, मतलब इसे एक बार चेक जरूर करना। बहुत सारी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं इसमें, साइंस वगैरह की, इंग्लिश की, तो चेक कर लेना। पहला क्वेश्चन है आपका हर्बर्ट से। हर्बर्ट ने क्या दिया था भैया? पंचपदी विधि दी थी। क्या दी? पंचपदी प्रणाली। ये दिमाग में आएगा, तुरंत क्वेश्चन गलत कर आओगे, क्योंकि यहाँ पे इसने मूल पद पूछ लिए। मूल पद इसमें कितने थे? 4। कौन कौन से थे? एक था इसका स्पष्ट, संबंध, व्यवस्था और विधि। फिर इसका शिष्य आया तो उसने ना स्पष्ट को चेंज कर दिया 2 में। कौन कौन से? प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, साचर, सामान्यीकरण। छोड़ो यार, वो 5वें पद छोड़ दो, केवल इतना याद रखो, स्पष्ट, संबंध, व्यवस्था, विधि। और इनके जो शिष्य था ना जिलर, उसने चेंज कर दिया था इसमें, ठीक है, याद रखना। और ये किस पे आधारित है? स्मृति पे आधारित है, ठीक है। और एकेडमिक डिसिप्लिन पे जोर दिया था और मैथ पे भी जोर दिया इन्होंने, ठीक। एक मोरिसन आया था, वो किस पे? बोध पे आधारित था, इकाई विधि लेके आया था, गेस्टाल्टवाद से भी रिलेटेड है। तो आंसर है इसका कौन सा? आंसर है इसका बी। आंसर याद रखो सीधे बी। और ये याद रख लेना, स्पष्ट, संबंध, व्यवस्था, विधि। पंचपदी प्रणाली कहते हैं इसे, स्मृति पर आधारित है, ये याद रख लेना, ठीक है। मॉरिसन ने ये दी थी इकाई विधि, जो बोध पे आधारित थी। नेक्स्ट, उच्चारण सुधारने के लिए, उच्चारण किस शिक्षा सुधार? प्रारंभिक से ही सुधारते हैं उच्चारण। आंसर है ए, सीधे। नेक्स्ट, देखो भाषा के विभिन्न कौशलों को कैसे एकीकृत सिखाया जाता है। ये विभिन्न को कितने कौशल हैं भाषा के? 4 हैं। सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, याद रखना। डी, क्या है? डी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है तो एक और पहाड़ एक और खाई, कुआ एक और खाई, वो वाला है। तो दोनों ओर क्या है? परिहार, परिहार दोनों। आंसर है सी, दोनों ओर उसे नुकसान हो रहा है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट है अंगूठा चूसना किस प्रकार की रक्षा युक्ति है? तो ये क्या हो गया? प्रतिगमन कर दिया उसने। क्या कर दिया? प्रतिगमन, अपनी पुरानी यादों में लौट जाना, पुरानी चीज़ों में लौट जाना ही प्रतिगमन है, ठीक है, याद रख। दमन क्या होता है? अचेतन मन पे होता है। दमन करना अच्छा नहीं माना जाता, इसीलिए। शमन क्या होता है? चेतन मन पे होता है, ये याद रखना। और अचेतन मन कितना होता है? 9/10 हिस्सा होता है, ठीक है। आंसर क्या है इसका? ए। नेक्स्ट, हेंस शैली ने स्वीकारात्मक तनाव, एक चीज़ याद रखें, हेंस शैली जो है इन्होंने 2 तरीके के तनाव दिए, स्वीकारात्मक और अस्वीकारात्मक, नकारात्मक, ऐसे समझ, नकारात्मक, ठीक है। तो स्वीकारात्मक को क्या कहते हैं? यूस्ट्रेस, और नकारात्मक को डिस्ट्रेस। आंसर है इसका ए। नेक्स्ट, देखो भिड़ो और भागो, भिड़ो और भागो, तो ऐसे याद रखना। किसी ने क्या पी लिया? कैन पी ली, कैन मतलब दारू वगैरह पी ली, तो वो क्या करेगा? भिड़ जाएगा और भाग जाएगा। आंसर है इसका बी। आंसर है बी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है वंचित समूह के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए कैसे पढ़ाना चाहिए? समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। कॉन्सेप्ट कब आया? 2009, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो धीमी अधिगम गति बालकों के लिए सर्वाधिक प्रभावी है। धीमी गति से कोई सीख रहा है तो क्या करो? उसे दृश्य शब्द से सिखाओ ना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा देखेगा, ज़्यादा ज़्यादा सुनेगा तो जल्दी सीख जाएगा। आंसर है बी। नेक्स्ट, सेखी बखारना, ये कैसा है? उदात्तीकरण है। उदात्तीकरण में क्या करते हैं हम? उदात्तीकरण नहीं है, सेखी बखारना क्या है? युक्तिकरण है। क्या है? युक्तिकरण है। तो मतलब कुछ ना कुछ युक्ति, जैसे कि कोई न कोई युक्ति लगा के इसमें काम किया जाता है, ठीक है, याद रखना। आंसर है डी। क्षतिपूर्ति क्या होता है? जैसे कि जो कम हाइट की लड़की होती है ना, वो हील की चप्पल पहनती हैं, सैंडल पहनती हैं, ऐसे समझो, चप्पल में तो हील कहाँ से होगी, तो वो क्षतिपूर्ति हो गया, ठीक है। और प्रक्षेपण क्या होगा? प्रक्षेपण होगा जैसे ऐसे समझो, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ठीक है, तो ये प्रक्षेपण है, ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। नेक्स्ट, अधिगम निरोगिता वाले बच्चे कौन से होते हैं? अधिगम निरोगिता किसमें होती है? जो पता है क्या, अधिगम के कुछ पक्षों में संघर्ष करते हैं, कुछ भी नहीं सीख सकते तो गलत हो गया, सीख सकते हैं, बहुत सक्रिय होते हैं, गलत, बुद्धिमान होते नहीं, आंसर होगा बी। कुछ पक्षों में ना संघर्ष करते हैं। अधिगम निरोगिता पता क्या होगा? लर्निंग डिसेबिलिटीज़। इसकी बात सबसे पहले किसने की? सैमुअल किर्क, ये भी याद है। ये जैसे डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, ये सुनो। डिसलेक्सिया किससे? पढ़ने से। कैलकुलिया किससे? गणित से। ग्राफिया लिखने से। नेक्स्ट, एक बालक जो शारीरिक रूप से ग्रस्त है उसमें उत्पन्न हो सकती है कौन सी? उसमें हीनता की भावना आ जाती है। क्या आती है? हीनता की भावना। आंसर है डी, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है सृजनात्मकता की विशेषता क्या है? तो सृजनात्मकता मौलिकता, प्रभावता, लचीलापन सभी होती है। सृजनात्मकता को क्या कहते हैं? क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी के 4 स्टेप है, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, वेरिफिकेशन। अब सृजनात्मकता को अपसारी चिंतन भी कहते हैं हम लोग, इंग्लिश में इसे कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, ठीक है, याद रखना। आंसर है डी। नेक्स्ट, नेक्स्ट अच्छे समायोजन की विधि कौन सी है? अच्छे समायोजन में क्या होगी? अस्थिरता रहेगी नहीं, कमी रहेगी नहीं, अनियमितता रहेगी नहीं, सहनशीलता। ये देखो, ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, ऐसे निकाल लो। आंसर है ए। नेक्स्ट, नेक्स्ट है मानसिक आरोग्यता के लिए विज्ञान को आरंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है मानसिक आरोग्यता के लिए किसको जाएगा बताओ? मानसिक आरोग्यता के विज्ञान को शुरू करने का श्रेय किसको जाता है?
थोड़ा इसमें ना थोड़ा डाउट है, इसे छोड़ देते हैं, बाद में बता देंगे। नेक्स्ट देखो, बाल विकास का सबसे पहले अध्ययन किसने किया? तो ये किया था जॉन लॉक ने। बाल विकास का सबसे पहले अध्ययन किसने किया? जॉन लॉक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। अब देखो, बाल मनोविज्ञान का सबसे पहले परिभाषित किसने किया? तो सबसे पहले किसने परिभाषित किया? देखो 2-3 क्वेश्चन थे, एक सेकंड निकल गए शायद। देखो सबसे पहले अध्ययन किसने किया, अगर ये आ जाए तो ये जॉन लॉक। अगर पूछ ले वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया, तो ये किया था, वैज्ञानिक अध्ययन किया था पेस्टोलॉजी, 3.5 साल के बच्चे पे। ठीक है, याद रखना, इतना याद रखना। आंसर क्या है इसका? डी। वैज्ञानिक पूछ ले अध्ययन तो पेस्टोलॉजी। नेक्स्ट, अब देखो बाल विकास की सबसे पहले परिभाषा किसने दी थी? तो सबसे पहले परिभाषा किसने दी थी? बर्क ने। किसने? बर्क ने। आंसर है इसका बी। जीन पियाजे कहाँ के? स्विट्जरलैंड के। 4 से 12 वर्ष के बच्चों पर प्रयोग किए थे। संज्ञान की 4 अवस्थाएं बताई थी, और इन्होंने क्या हेटेरोनॉमी ऑटोनॉमी करके और भी अवस्थाएं बताई किसकी? नैतिक विकास की। याद रखना। विलियम वुड ने 1879 में लिप्जिंग में प्रयोगशाला खोली थी। संरचनावाद के जनक है। संरचनावाद के खिलाफ कौन आया था? ये आया था कौन आपका? गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद पूर्ण पे जोर देता है, संरचनावाद अंश पे देता है। गेस्टाल्टवाद 1912 में आया था, बर्दीमन लेके आया था, पूर्ति का नाम दिया था उसने। और इसमें कौन है? कोलर भी रिलेटेड है। कोलर ने चिंपैंजी पे प्रयोग किया था, केनारी द्वीप और फ्रांस में टेनरीफ, केनारी शहर था, टेनरीफ द्वीप था। ठीक है, और इनका एक अधिगम का न्यूनता सिद्धांत भी है। किसका? कोहलर का। याद रखना, आंसर है इसका बी। नेक्स्ट, अब देखो मानवतावादी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने का श्रेय। देखो मानवतावादी दृष्टिकोण के जनक अगर पूछ ले, जनक कौन है? तो है अब्राहम मास्लो। मगर ये कह रहा है आगे बढ़ाने का श्रेय, तो है कार्ल रोजर्स। आंसर है सी। कार्ल रोजर्स ने डायरेक्टिव थेरेपी नाम का भी कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है, एक पूर्णता का कॉन्सेप्ट भी दिया है। ठीक है, ये भी याद रखना। और वुडवर्थ ने क्या दिया? प्रश्नावली विधि दिया है। हम लोग हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के गुणनफल होते हैं, ये बताया। तो बुंट ने तो पहली प्रयोगशाला खोली थी। एक 1884 में गाल्टन ने भी प्रयोगशाला खोली थी लंदन में। याद रखना, आंसर है इसका बी। नहीं, आंसर बी नहीं है, आंसर बी नहीं है, आंसर है सी। ये तो जनक है ना, मैस्लो तो। और इन्होंने 2 तरीके की आवश्यकता बताई थी, जन्मजात और अर्जित। ये भी याद रखना, आंसर सी है इसका। नेक्स्ट, अब देखो निम्न में से किसका अर्थ आकार में बढ़ना? आकार में क्या होता है? वृद्धि होती है। आकार में क्या होता है? अभिवृद्धि। आंसर है ए। नेक्स्ट है, किस मनोवैज्ञानिक का मानना है कि जन्म के समय के क्या होता है? उत्तेजना। तो ये बताया ब्रिजेश ने कि जन्म के समय उत्तेजना होती है, और 2 साल के बच्चे में सारे क्या आ जाते हैं? संवेग। ये याद रख लेना। वह को क्या बताया था? वॉटसन ने मूलभूत संवेग बताया था। ये याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। वह को मूलभूत संवेग बताया था वॉटसन ने। ठीक है, याद रख लेना। और वॉटसन ने कहा बहिर्दर्शन विधि के जनक हैं। और वॉटसन ने व्यवहारवाद दिया था। व्यवहार शब्द किसने दिया था? मैकडूगल ने। चेतना शब्द भी दिया था। ठीक है, याद रखना। चेतना को बुरा शब्द बताया था, सॉरी, चेतना को क्या बताया था? बुरा शब्द बताया था मैकडूगल ने। याद रखना। ठीक है, मैकडूगल ने 14 संवेगों की बात करी है, 3 संवेगों की बात गिलफोर्ड ने करी है। आंसर है इसका डी। नेक्स्ट, जन्म के अनुसार विकास के प्रथम वर्ष, जन्म से 2 वर्ष में बच्चा क्या किससे सीखता है? तो इंद्रियों से सीखता है। 4 अवस्थाएं बताई इन्होंने। सबसे पहली बताइए इंद्रिय जनित, जन्म से 2 वर्ष। याद रखना, इसी में क्या आता है? वस्तु स्थायित्व आता है, और इसी में गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करने लग जाता है। दूसरी अवस्था इनकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसी में क्या आता है? साइन एंड सिंबल। याद रखें। इंट्यूटिव रीजनिंग इसी में आता है। कलेक्टिव मोनोलॉग इसी में आता है। इरिवर्सिबिलिटी इसी में होती है। ठीक है, ये याद रख लें। इसकी भी 2 अवस्थाएं, दूसरी अवस्था को भी 2 अवस्थाओं में डिवाइड किया है। इसी में क्या है? 3 पर्वत वाला प्रयोग है। इसी में क्या आता है बच्चे में? इसी में आता है ईगोसेंट्रिक हो जाता है बच्चा। ठीक है, और पहली अवस्था इसमें क्या है? ए नॉट बी का प्रयोग है। ये भी याद रखना। ठीक है, समस्या समाधान आता है इनकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो आंसर क्या है इसका? ए। ये सारी बातें याद रखना, पूछी गई हैं, हर एक फैक्ट जो बता रहा हूँ। अभ्यास के कारण व्यवहार में क्या आता है? अधिगम। अभ्यास के कारण व्यवहार में परिवर्तन क्या कहते हैं? अधिगम। आंसर है सी। अभिप्रेरणा को अधिगम का राजमार्ग किसने कहा है? ये कहा है स्किनर ने। स्किनर की किताब है बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, याद रखना। और बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी, ये याद रखना। वर्बल बिहेवियर नाम से भी है, ये याद रखना। चैनिंग शेपिंग का कॉन्सेप्ट इन्हीं का है। ठीक है, ये सब याद रखना। और बस, बुद्धि शब्द सबसे पहले किसने यूज किया? गाल्टन ने। बुद्धि की परिभाषा किसने दी सबसे पहली? बोरिंग ने। ठीक है, ये सब याद रखना। आंसर है क्या इसका? डी। आंसर है इसका सी। आंसर है सी। नेक्स्ट, देखो बच्चे में सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती हैं, उनके निदान के बाद क्या करना चाहिए? उनका उपचार करो। क्या करो? उपचार। आंसर है बी। क्या है? बी। अब एक चीज़ याद रखना, निदान में क्या करते हैं? पहचान करते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है बच्चे को। इंग्लिश में डायग्नोस कहते हैं। उपचार को रेमेडी कहते हैं। ये भी याद रखना। नेक्स्ट, मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत में कौन सी अंत में पूरी होती है? तो ये होती है आत्मसिद्धि। आखिरी में क्या आती है? आत्मसिद्धि। सबसे पहले क्या आती है? शरीर की मांग। ठीक है, ये याद रख लेना। तो आंसर क्या है इसका? बी। तो इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? आवश्यकता पदानुक्रमिक का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट, किसने संवेगात्मक बुद्धि के संप्रत्यय को सबसे पहले विकसित किया? तो सोल्वे और मेयर ने। इन्होंने 4 तरीके से डिवाइड किया, याद रखना।
कोलमैन की किताब है इमोशनल इंटेलिजेंस, इन्होंने 5 चीज़ें बताई, कौन कौन सी? सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ मोटिवेशन, एम्पैथी और सोशल स्किल्स। याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। EI इमोशनल इंटेलिजेंस, इसका आंसर क्या बताया मैंने? इसका आंसर बताया बी, याद रखना, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट, अभी देखो भारत में शिक्षा की पहली और दूसरी नीति कब आई थी? पहली आई थी 1968 में, दूसरी आई थी 86 में, अभी आखिरी में कौन सी आई? NP 2020। इसके हेड कौन है? कस्तूरी रंगन। सबसे पहले कर्नाटक ने लागू किया, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश। दोनों याद रखना, आंसर इसका ए। नेक्स्ट, यदि हम चाहते हैं विद्यार्थियों का भाषा पूरा अधिकार हो तो क्या करो? तो इन्हें और रचनाएं पढ़ने के लिए दे रहे हो, तो ये भाषा संसर्ग विधि है, आंसर है सी। भाषा संसर्ग विधि व्याकरण से रिलेटेड है, ये भी याद रखना, ठीक है। और पाठ्य पुस्तक विधि और सूत्र विधि, ये सब दोनों किसके नाम है? ये दोनों नाम है निगमन विधि के। आगमन के नाम कौन कौन से? आगमन के हैं कौन सी? सहयोग और प्रयोग विधि, याद रखना, आंसर है इसका सी। नेक्स्ट, लिपि का सही ज्ञान और अभ्यास किसका उद्देश्य होता है? तो प्राथमिक स्तर पर ही दो, आंसर है ए। अच्छा देखो, दो तरीके के वाचन होते हैं, एक सस्वर एक मौन। सस्वर वाचन में 170 शब्द बोलते हैं, मौन वाचन में 210। नेक्स्ट देखो, त्रिभाषा सूत्र में प्राथमिक स्तर पर किस में मातृभाषा में ही दिया जाएगा, आंसर है ए। नेक्स्ट, निगमन प्रणाली के 2 रूप में ऊपर ही बता दिया, तो क्वेश्चन नंबर 27 जवाब दोगे आप कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट, अब देखो 1 लाख में कितने सैकड़े होते हैं? 1 लाख लिख लो पहले, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब सैकड़ा निकाल दो, ये सैकड़ा हो गया, कितने बच गए? 3 जीरो बच गए, तो 1000 होंगे, ऐसे निकाल लो। नेक्स्ट, अब देखो ये कह रहा है सबसे छोटे धनात्मक पूर्णांक और सबसे बड़े ऋणात्मक पूर्णांक। सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक कौन सा होगा? ये होगा -1, और सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक कौन सा होगा? 1। तो इन दोनों के बीच का अंतर क्या होगा? 1 और इसका अंतर के लिए माइनस लगा दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 और 1 कितना हो गया? 2, आंसर हो जाएगा क्या? सी। नेक्स्ट, देखो सबसे छोटे धनात्मक पूर्णांक क्या होगा? 1। सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है? -1। तो इनके बीच का अंतर के लिए ये लगाया, तो ये कोष्टक, तो माइनस माइनस क्या हो जाए? प्लस, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2, सही है हमारा। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि देखो प्राइम फैक्टर बताने अभाज्य गुणनखंड, तो देखो 6 तो अभाज्य गुणनखंड नहीं, डायरेक्ट काट दो, 4 नहीं डायरेक्ट काट दो। अब या तो आंसर ये होगा या ये होगा। अब 5 से 15, 45, दूनी 90, दूनी 180, दूनी 360, दूनी 720, यही हो गया, आंसर है डी। ऐसे ही कर सकते हो चाहो तो, आसान रहेगा। अपरिमेय बताना है, अपरिमेय कौन सी? तो देखो अपरिमेय वो होती है जो P/Q के रूप में जिन्हें न लिखा जा सके, ठीक है। तो इसे लिखा जा सकता है बटे 10 कर दो, इसे भी लिखा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है बटे 100 कर दो, हो सकता है, मगर ये नहीं होगा। अब आज ऐसे समझो, जितनी भी जो संख्या रिपीट हो रही है ना, रिपीट नहीं हो रही है, 2 3 1 2 4 अलग अलग आ रही है ना, इसीलिए ये नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है, आंसर है डी। नेक्स्ट, अब देखो ये कह रहा है ABC विषम पूर्णांक है, निम्न में से कौन सा विषम पूर्णांक होगा? तो A बराबर 1 मान लो, B बराबर 3 मान लो, C बराबर 5 मान लो, तो 5 और 3 8 और 1 9 और 1 10, तो ये होगा, ये 10 आ रहा है, ये तो समपूर्णांक हो गया। A और C का गुणा करना, 5 5 एकम 5, और B में से 3 में से गया तो 2, तो ये क्या आ गया? ये भी 10 आ गया, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। A में से 2 घटाओ तो -1, और B और C का गुणा करो, 5 से 15, अभी इसे छोड़ के चलते हैं, ठीक है। A + 1 करो, 1 और 1 2, और B से गुणा करो, 3 दूनी 6, तो ये भी नहीं होगा, ये 6 आ गया, विषम पूछ रहा है, तो आंसर सी ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो 108 पूर्ण संख्याओं की इकाई का अंक बताना है, तो देखो इसमें क्या, इसने क्यों पूछने का रीज़न मैं बताऊँ। जैसे पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? 0 से, तो 108 पूर्ण संख्या कितनी होंगी? 107 तक ही 108 हो जाएंगी, क्योंकि 0 भी ऐड करना होता है पूर्ण में। तो इसका सूत्र लिख लो, कभी भी पूर्ण संख्या का पूछे ना, तो 108 गुणा इससे पिछली वाली संख्या बटे 2। अगर पूछे प्राकृतिक संख्या तो 108 गुणा इससे अगली संख्या बटे 2। कभी पूर्ण संख्या पूछे तो उससे पहली संख्या का गुणा कर देना, आगे बटे 2 कर देना। प्राकृतिक पूछे तो उससे अगली, ये अंतर है। तो ये कट जाए कितनी बार? तो 5 10 4, तो 7 चौक 28, तो आखिरी में क्या आ जाएगा? 8। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन दे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कीजिएगा। इसी के साथ अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।